हाँ ये यहाँ रख दो, इसको बहुत सख्त दे दो। अब किसी ने भी गड़बड़ करी तो ये डंडा रहेगा यहाँ पे। चलो शुरू करें। आज देखेंगे संसद के पदाधिकारी। इसमें 3 मुख्य पदाधिकारी हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। राज्यसभा लोकसभा सचिव ठीक है, ये मुख्य पदाधिकारी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये लोकसभा के सबसे सर्वोच्च पद है संसदन का। उसके बाद राज्यसभा, उसके सभापति और उपसभापति पढ़ेंगे, फिर लोकसभा के सचिव और राज्यसभा के सचिव। ठीक है, तो शुरू करें। पहले लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 93 किसकी बात करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष की। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। अगर हम इसका इतिहास देखें लोकसभा के अध्यक्ष पर, क्योंकि संसद तो पहले से चलती है, जब देश आजाद हो गया तो उससे पहले से चल रही है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया। ठीक है, 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था 1919 का? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में। उसमें प्रावधान किया गया किसका? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर इसका इतिहास देखें तो 1919 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम ठीक है, सबसे पहले 1919 के अधिनियम द्वारा सदन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था की गई। इसके लिए चुनाव इन दोनों के लिए ठीक है, इसके लिए 1921 में चुनाव है। मतलब ये जो व्यवस्था की गई थी लागू कब से हुई? 1921 में। ठीक है, पहले भारतीय जो क्या बने? प्रेसिडेंट बने। वो थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, पहले भारतीय जो प्रेसिडेंट बने, किसके? सदन के। किसके? लोकसभा के। उस समय इसको क्या बोला जाता था? लोकसभा को। आजादी से पहले क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ कॉमन्स। उसके प्रेसिडेंट कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। ये कौन थे? सरदार पटेल के बड़े भाई।
ठीक है, सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल पहले भारतीय थे जो इस सदन के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 1935 में 1900 1935 में इसका नाम बदलकर अध्यक्ष और ठीक है, समझ आएगा इसका इतिहास पूरा। कब से शुरू हुआ? 1919 के अधिनियम में, मतलब 1919 का अधिनियम जो आया तो उसमें इसकी व्यवस्था की गई कि जो हमारे सदन है, निम्न सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, 1921 से ये लागू हुआ। ठीक है, उसके 2 साल बाद 1921 से लागू हुआ। 1925 में पहले भारतीय विठल भाई पटेल जो प्रेसिडेंट बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए पहले भारतीय जो इसके अध्यक्ष रहे कौन थे? विठल भाई पटेल। और 1935 के अधिनियम से इसको क्या कहा जाने लगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उससे पहले क्या था? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो समझ आ गया इसको? कोई दिक्कत? मिटा दो। अगर हम इसका निर्वाचन देखें, इनको चुना कैसे जाता है? तो इनका निर्वाचन कब होगा? आम चुनाव के बाद, जब सांसद के चुनाव होते हैं। किसके? सांसद के। जो हमारे एमपी चुन के जाते हैं ना, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो उनका चुनाव होता है। वो जाएंगे कहां पे? लोकसभा में। जब लोकसभा में सभी चले जाएंगे तो वो किसको चुनेंगे? किसको? अध्यक्ष को, अपने उनके बीच में से, मतलब नव निर्वाचित लोकसभा द्वारा। इसको लिखेंगे हम नव निर्वाचित लोकसभा के ठीक है, कौन चुनेगा? जो हम यहां से जिनको हम जिता के यहां से भेजेंगे वो जाएंगे लोकसभा में। लोकसभा में जाके वो स्पीकर के, वो अध्यक्ष के पद के लिए किसी व्यक्ति को अपने बीच में से चुनेंगे। उस पर वोटिंग होगी। ठीक है, जो वोटिंग में जीत जाएगा, मान ले 2 खड़े हो गए, एक पार्टी ने खड़ा कर दिया, एक पार्टी ने, तो वोटिंग होगी और जो जिसको चुनेंगे उसका अध्यक्ष बन जाएगा। और बहुमत वाले दल को ही सरकार बनती है और बहुमत वाले दल का ही अध्यक्ष बनेगा। भाई जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास सदस्य ज्यादा होंगे, उसी की तो सरकार बनेगी। अब जैसे 543 है, 543 में से बहुमत के लिए कितने चाहिए? 272। अब 272 वर्तमान में बीजेपी के पास है। अब वोटिंग होगी तो इसके पास 272 है, तो इसी के ये अपना अध्यक्ष बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? जब सांसद इनके पास है तो सरकार का ही अध्यक्ष बनता है। समझ आ गई? और इसका जब चुनाव होगा, इसके ये लाइन समझ आई? इनका जो चुनाव होगा उसकी तारीख का निर्धारण कि कब चुनाव करना है, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, चुनेंगे कौन? सदस्य चुनेंगे। और कब चुनेंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, शपथ। अगर हम इनकी शपथ देखें तो लोकसभा
अध्यक्ष। इनके पद की कोई शपथ नहीं होती, या ये लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेते। ये कैसे शपथ लेते हैं? समझे? जैसे एमपी चले गए तो एमपी ने शपथ ली, किसकी? लोकसभा की। एमपी को शपथ कौन दिलाता है? जो यहां से सांसद चुन के जाएंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। तो कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, वही शपथ लेते हैं। इस पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती। ठीक। अनुच्छेद 94 में इनका कार्यकाल दिया हुआ है। अभी तक किसमें था? जितनी व्यवस्था थी सब 93 में। 94 में कार्यकाल किसका? अध्यक्ष का। सामान्यतः कार्यकाल देखें तो सामान्यतः कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है। या सरकार का जब अगर 5 साल से बीच में सरकार गिर गई तो इनका पद भी खाली। समझे कि नहीं? जब दूसरे संसद आएगी या दूसरी सरकार बनेगी तो वो अपना अध्यक्ष चुनेगी। ठीक है। तो या तो इनका अगर सरकार 5 वर्ष चली तो 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा, लेकिन अगर सरकार बीच में गिर गई, बहुमत नहीं है, तो बीच में ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार के बहुमत तक, जब तक सरकार का बहुमत है तब तक चलेगा, और अधिकतम 5 वर्ष चलेगा। ठीक है। अधिकतम 5 वर्ष, और वैसे जब तक सरकार के पास बहुमत है। किसको सौंपेंगे अपना त्याग पत्र? अगर त्याग पत्र देना होगा तो मतलब इनको कैसे हटाया जा सकता है? पद कैसे खाली होगा? या तो त्याग पत्र दे दें, या इनकी मृत्यु हो जाए, या इनको पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है। अगर पद से हटाने हो ये 94 ही चल रहा है अभी। अब देखते हैं इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। एक तो हो गया अपने आप त्याग पत्र दे दिया, एक हो गया मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ये कोई ऐसा काम कर दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो इनको पद से हटाना पड़े। तो पद से हटाना, अच्छा, पद से हटाने के लिए प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा लाया जाना चाहिए। किससे? ठीक है। जो प्रस्ताव लाएंगे वो कौन लाएंगे? 50 सदस्य लाएंगे। ठीक है। फिर इनको उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। किसको? अध्यक्ष को। फिर 14 दिन बाद वोटिंग होगी, और उसमें
कुल सदस्य संख्या कितनी है? समझे? मतलब 543 का 543 का यानी सामान्य मौन, आधे से एक अधिक। अरे 2/3 कह रहा हूं, 50%। 50% से एक अधिक 200 बार। ठीक है, इतना ही इनको बहुमत चाहिए पद से हटाने के लिए। आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया। आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया, लेकिन उनके खिलाफ प्रस्ताव जरूर लाया गया। जैसे हमारे आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। ठीक, आज तक किसी को भी हटाया नहीं गया है, अध्यक्ष के पद से किसी को भी हटाया नहीं गया है, मतलब किसी के खिलाफ भी वोटिंग करके उसको नहीं हटाया गया है। लेकिन ऐसे जो जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन वो प्रस्ताव फेल हो गया, ठीक है, पास नहीं हो सका, तो उनको हटाया नहीं गया है। ठीक, ऐसे अध्यक्ष जिनकी पद पर मृत्यु हुई हो, तो एक तो थे जीवी मालवंकर और एक थे बालयोगी, जीएम बालयोगी। ठीक है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ रहे थे, इनको लिख लो। गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, एजेंडा हटा लेना, मिटा दो, हो गया। कुल सदस्य की कितना बहुमत चाहिए? कुल सदस्य का आधे से एक अधिक। स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष और पहले भारतीय अध्यक्ष विठल भाई लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को जो शक्तियां और मिलती हैं वो तीन जगह से मिलती हैं। इनको शक्तियां एक तो संविधान के अनुच्छेद से, एक तो हमारे संविधान में जो प्रबंध किए गए हैं, जो अनुच्छेद इनके लिए डाले गए हैं, वहां से शक्तियां मिलेंगी। दूसरी
कुछ सदन की नियमावली होती है, ठीक है, कुछ नियम बने होते हैं सदन में, उनकी नियमावली की अलग से पुस्तक है, उससे भी इन्हें शक्तियां मिलती है। और तीसरी प्रथाओं द्वारा, कुछ प्रथाएं ऐसी चलती हैं जैसे बना दिया गया भाई ये काम अध्यक्ष का है, या अध्यक्ष इसको करेगा, ठीक, तो इससे क्या मिलता है इनको, शक्तियां मिलती है। अब देख लेते हैं इनके कार्य और शक्तियां हैं क्या, क्या क्या हैं। एक तो हो गया, अगर इसके कार्य, पहला तो क्या हो गया, सदन का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। सर्वोच्च अधिकारी होगा तो क्या करेगा, सदन में कार्य का संचालन करेगा, ठीक। और कार्य संचालन करना तो शाम हो गई, स्थगन करना है, शोर शराबा हो रहा है तो क्या करेगा, सदन को स्थगित करेगा। मान लिया कि 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, कौन ये कार्य कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और सदन को आहूत करने का और सत्रावसान करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सदन को बुलाना और सदन को खत्म करना, खत्म करना कि मतलब आज के वाला सदन, शीतकालीन सदन खत्म हो गया, ये काम किसका है। और इसका काम क्या है, सदन को स्थगित करना, 1 दिन के लिए स्थगित करना, या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ठीक है, या 2 घंटे के लिए स्थगित कर देना, ये किसका काम है। और हो गया कोरम, ठीक है, सदन का कोरम न पूरा होने पर, ठीक है, सदन का कोरम न पूरा होने पर, कोरम क्या होता है, कोरम होता है 543 सदस्यों का 1/10, कितना यानी 54 सदस्य। अगर इतने सदस्य हैं तो ही सदन चलेगा, समझे, गणपूर्ति, इसको क्या बोलते हैं, कोरम को गणपूर्ति। मतलब इतने आदमी तो मिनिमम होने ही चाहिए सदन चलाने के लिए, इससे कम पे सदन नहीं चलेगा। तो कोरम पूरा करने का काम किसका है, अध्यक्ष का। अगर इससे कम है तो अध्यक्ष बोलेगा कि स्थगित कर देगा, ठीक है। तो गणपूर्ति का काम किसका हो गया, एक धन विधेयक का निर्धारण करता है। जब सरकार कोई विधेयक पास करेगी बजट पास करने के लिए या किसी के लिए, तो कौन सा धन विधेयक है ये डिसाइड कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये कौन बताएगा, ठीक है ना। जैसे हमने अभी प्रश्न पढ़े थे, तारांकित अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न कौन बताता है, कौन होगा, अध्यक्ष बताता है कि कौन सा प्रश्न तारांकित होगा, किसका मौखिक में जवाब दिया जाएगा, ठीक। तो ये कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन,
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन क्या हो गया? जैसे हमारा कोई सरकार को कानून पास करना है, लेकिन क्या है, उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत है, यानी मतलब लोकसभा के बहुमत से तो उसने सरकार बना रखी है। जैसे यहाँ पे 543 है, तो यहाँ तो उसके 300 विधायक है, यहाँ तो उसने कानून पास करा लिया। और यहाँ पे 245 सीट है, उसके पास 100 सीटें हैं। चाहिए कितनी? 245, 123 चाहिए कम से कम, चाहिए कि चाहिए? 123 चाहिए। उसके पास कितनी है? 100 है। तो इनकी दोनों की संयुक्त बैठक हो जाती है, दोनों के सदन के सदस्यों को एक साथ बैठा लेते हैं और फिर उनके सामने वो प्रस्ताव पास कराते हैं। अब इसके लिए 245 और ये कितनी हो गई? टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 3 8, 4 4 8, 5 2 7। इसका कितना चाहिए? आधे से अधिक। आधे से अधिक कितना होगा? 4। कितना होगा? 3 दूनी 3, 394 चाहिए। 394 चाहिए। कितना चाहिएगा? 350, 700, 44, इतना ही तो चाहिएगा। हाँ 18। अच्छा नहीं, सही तो है, 394 चाहिए था। अब सरकार के पास कितना है और चाहिए कितना था? तो अब सरकार पास करा लेगी कि नहीं करा लेगी? ठीक है, तो कोई ऐसा विषय हो जिसपे सरकार बहुमत नहीं कर पा रही हो और सरकार को पास कराना जरूरी हो, तो संयुक्त अधिवेशन करा लेती है सरकार, संयुक्त अधिवेशन में पास करा लेगी। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। समझ आ गया? और मान लिया सदन में किसी बात पर वोटिंग चल रही है, सदन में किसी बात पे वोटिंग चल रही है और मत बराबर हो गए, इधर भी इधर भी, दोनों में बराबर हो गए। मान लिया 500 सदस्य थे, 250 ने इधर वोट कर दिया और 250 ने इधर वोट कर दिया, तो मत बराबर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देगा। समझे? जब दोनों के मत बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। ठीक, ये आगे सब समझ। एक लिख लो, जैसे सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। जो सदस्य योग्य है नहीं है उसका निर्धारण भी करेगा। तो ये योग्यता होगी इसके लिए, सदन का सर्वोच्च अधिकारी हो गया, कार्य का संचालन करेगा। फिर गण पूर्ति ना होने पर तो स्थगन करेगा, धन विधेयक का निर्धारण करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, मत बराबर होने पर निर्णायक मत डालेगा और सदन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करेगा। ये किसके काम हो गए? अब कुछ तथ्य हैं वो लिख लेते हैं अपन। बोल दूं क्या ऐसे लिख लोगे? लिखवाऊं क्या बोल दूं? लोकसभा अध्यक्ष पद पर इस्तीफा देने वाले, लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले लिख ही देते हैं।
नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने क्या किया था? दो बार पद से जी नहीं दे सकते। नहीं, ये हमेशा सरकार में ही रहे, तो वहीं पे इधर पद से इधर चले गए, इधर पद से इधर चले गए, इनका ऐसा रहा। तो इन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया। हेगड़े, एस के हेगड़े, जस्टिस एस के एस हेगड़े, जस्टिस के एस हेगड़े। ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो क्या बने बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। महिला लोकसभा अध्यक्ष पहली रही सुमित्रा महाजन, दूसरी मीरा कुमार। मीरा कुमार रेनी राव। पहले अनुसूचित जाति से पीए संगमा, पीए संगमा ये क्या थे? अनुसूचित जाति से थे। वर्तमान ओम बिरला। अच्छा, वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा है? 18वीं। और ये 18वीं 17वीं दोनों के हैं, 17वीं के भी थे और 18वीं के भी हैं। ठीक है, लगातार 2 कार्यकाल है। ये अपने कोटा से एमपी हैं, राजस्थान कोटा। ठीक, 10 साल रहने वाले। बलराम जाखड़, ये क्या 10 साल सदस्य अध्यक्ष रहे। ठीक, तो ये सारे याद करने हैं आपको। लोकसभा पद से 2 बार इस्तीफा देने वाले नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज वो कौन थे? हेगड़े। उसके बाद अनुसूचित जाति से संगमा, और महिलाएं सुमित्रा और मीरा, सुमित्रा और मीरा। वर्तमान में कौन से क्रम के हैं? 10 साल रहे बलराम जाखड़। ठीक, कौन थे? बलराम जाखड़। उपाध्यक्ष बहुत, उपाध्यक्ष को पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, फिर कल राज्यसभा पढ़ लो। ये थोड़ा सा अनुच्छेद 93 में ही उपाध्यक्ष का जिक्र है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की, इनका कार्य क्या है? लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए क्या
इस पद का सर्जन किस लिए किया गया? लोक सभा अध्यक्ष की क्या? इस पद का सर्जन लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पद ग्रहण करने के लिए, उसका कार्यभार संभालने के लिए किया गया। निर्वाचन, निर्वाचन ऐसे ही होगा। अगर हम इनका निर्वाचन देखें, नवनिर्मित लोकसभा सदस्यों के द्वारा उनके बीच में से ही, जैसे अध्यक्ष को चुना था, अपने बीच में से किसी एमपी को अध्यक्ष बना दिया था, अपने बीच में से ही वोटिंग करके एक एमपी को उपाध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, तो इसका कौन करेगा निर्वाचन? लोकसभा के सदस्य। क्या है? लोकसभा नवनिर्वाचित, जो नई चुनी हुई लोकसभा बनी है, जो एमपी जीत के गए हैं, वो अपने बीच में से ही किसी एक सदस्य को चुनकर उपाध्यक्ष पद पर बैठा देंगे। समझ आ गई बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जैसे अध्यक्ष को चुना था, ऐसे ही उपाध्यक्ष को चुनेंगे। मतलब इनका चुनाव भी ठीक है, इनका चुनाव भी लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होता है। समझ आ गए? और ये भी उपाध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेते, एमपी के तौर पे शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? लोकसभा सदस्य। जैसे सब एमपी लेते हैं ना, जो एमपी आए सब एमपी लेंगे, ये भी उसमें से लेंगे, क्योंकि ये भी एक एमपी है। इस पद की अपनी कोई शपथ नहीं होती। जैसे अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती, ऐसी उपाध्यक्ष पद की भी कोई शपथ नहीं होती। जितने भी एमपी 543 चुन के आए हैं, वो सब शपथ लेंगे, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाएंगे, तो उनमें से उन्होंने शपथ का काम खत्म हो गया। ठीक है, अध्यक्ष पद की और उपाध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती, दोनों की नहीं होती। ये अपना इस्तीफा या त्याग पत्र अपना इस्तीफा किसको देंगे? अध्यक्ष पद को देंगे। इनको ठीक है, इनके लिए 50 प्रस्ताव जो थे ना, 50 सदस्य प्रस्ताव लेके आएंगे अध्यक्ष के लिए। इनके लिए सीधा 14 दिन का नोटिस और वोटिंग, काम खत्म। उसमें क्या था? अध्यक्ष में 50 सदस्य क्या लाएंगे? प्रस्ताव लाएंगे। इसमें क्या है? 14 दिन का नोटिस दिया सीधे और वोटिंग कराई, काम खत्म। और अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो ये क्या नहीं कर सकते? संसद का संचालन नहीं कर सकते। लिखो, लिख देते हैं तुम्हें।
अगर इनकी प्रक्रिया चल रही हो तो क्या नहीं करेंगे, सदन का और दूसरा निर्णायक। ठीक है, अगर प्रक्रिया चल रही हो तो क्या नहीं करेंगे, संचालन नहीं करेंगे और निर्णायक मत नहीं डाल सकते। ठीक है, एक सदस्य के तौर पर सदन में भाग ले सकते हैं। एक ठीक है, एक एमपी के तौर पे सदन में भाग ले सकते हैं। ठीक, अगर अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका पद संभाल रहे हैं, तो जो शक्तियां अध्यक्ष की हैं, ठीक है ना, जो शक्तियां अध्यक्ष को प्राप्त है वो शक्तियां किसको मिलेंगी, उपाध्यक्ष को मिलेंगी। ठीक, और अगर किसी समिति का सदस्य बन गया, लिख देते हैं, ठीक है, जो भी अध्यक्ष पद की सब सारी शक्तियां होंगी वो किसको मिल जाएंगी, उपाध्यक्ष को। अगर किसी समिति का सदस्य हैं, अगर किसी समिति में मान लिया कोई समिति बनी जेपीसी, है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्रिज्म कमेटी बनी, अगर उसमें सदस्य बन गए तो स्वतः ही ठीक है, अगर किसी कमेटी में इनको डाल दिया कि जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको डाल दिया, अगर उस कमेटी में ये सदस्य बन गए ना तो फिर कोई नहीं अध्यक्ष नहीं बन सकता, यही स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएंगे उस कमेटी के। ठीक रहेगा। अगर लोकसभा सदस्य नहीं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, क्या है, अगर सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों तो सदन का संचालन जो सदन का संचालन करेगा 9 एक 9 सदस्यों का पैनल होगा, वो सदन का संचालन करेगा। और अगर दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संचालन करेगा। अगर पद खाली हो, लेकिन अगर अनुपस्थित हो, दोनों को बुखार हो गया, दोनों ही नहीं आए, तो क्या करेंगे, एक सदस्य 9 सदस्यों का पैनल बना होता है, वो संचालन करता है। और दोनों का पद खाली हो गया मान लिया, जैसे अब वर्तमान में
कोई उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। अब अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, यो अपना त्याग पत्र दे दे, तो क्या होगा, राष्ट्रपति किसी दूसरे सदस्य को नियुक्त कर देगा, फिर वो संचालन करेगा, ठीक है। और अभी अध्यक्ष है, अध्यक्ष को बुखार हो जाए तो क्या करेंगे, 9 सदस्यों का पैनल जो होगा वो करेगा, ठीक। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, वर्तमान में तो खाली है, जो पहले थे वो लिख लेते हैं, अनंत अयंगर। अयंगर थे जो, वो पहले, ठीक है, समझ आ गया नहीं।